हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 का नाम था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। फर्स्ट पार्ट हम वर्ग वाला सीख चुके हैं, स्क्वायर्स। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले सेकंड पार्ट की वो है स्क्वायर रूट्स। तो ये स्क्वायर रूट्स क्या है, वर्गमूल, वो हमने देखना है। तो हमने बात की कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरह से ये चलते हैं। तो ये स्क्वायर थे, वर्ग थे। अब इनको अगर हम उल्टा बोलें कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 2 का स्क्वायर स्क्वायर, का, ठीक है। 9 तो किसका 2 स्क्वायर है, स्क्वायर का, 9 किसका स्क्वायर है, सर 3, तो 3 3 का, स्क्वायर का, 3 स्क्वायर तो का नहीं, 3 3 का, 3 का, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है, वर्ग, किसका वर्ग है, 4 का, 4 4 का। 25 4 किसका स्क्वायर है, 5 5 का। 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 10 का। 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का, 9 का। तो यहाँ पर हम ये जो भी काम कर रहे हैं ये हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। स्क्वायर का मीनिंग है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब हमने 2 का स्क्वायर की बात की तो 2 इंटू 2 किया 4 बन गया। 3 के स्क्वायर की बात की 3 इंटू 3 किया 9। तो इस तरह से हम स्क्वायर्स बना रहे थे, ये वर्ग। अब हम वर्गमूल बना रहे हैं, उल्टा काम करना है। मतलब ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर ये बनता हो जो आपको दिया हुआ है। तो 4 किसका स्क्वायर बनता है, हमने बोला 2 का। तो हम ऐसे कहेंगे कि स्क्वायर रूट जो है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 9 9 इज इज इक्वल इक्वल टू टू 3 3। 3 नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल 16, टू 4 4। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ, 25 इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। इन्हीं को अगर हिंदी वाले जो लिखेंगे वो वर्गमूल लिखेंगे। वर्गमूल किसका, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100 का वर्गमूल। इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 81 का वर्गमूल। हिंदी मीडियम वालों ने सभी ये हिंदी में लिखने हैं, इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में लिखने हैं। तो 81 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा। तो ये है वर्गमूल, बस इतना सा काम है। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब ये जो इतना लंबा लिख रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 25, या हिंदी में लिखे हैं तो 25 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, इतना लंबा लिखने के बजाय इसका भी एक सिंबल होता है, साइन होता है। जैसे हम स्क्वायर के लिए पावर 2 लगाते हैं, वैसे ही स्क्वायर रूट के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे। 81 का स्क्वायर रूट लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का वर्गमूल, तो हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह का एक साइन लगाएंगे। इसका मतलब है 81 का स्क्वायर रूट निकालना है और वो कितना बनेगा, 9, सर 9 ठीक है। इसी तरह से अगर 625 का स्क्वायर रूट आपको लिखा है तो वो बन जाएगा 25। 400 का स्क्वायर रूट लिखा है तो वो बन जाएगा 20, ठीक है। तो इतना लंबा पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का वर्गमूल, आप इस तरह का साइन लगाकर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। स्क्वायर का उल्टा है स्क्वायर रूट, ठीक है। हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसका स्क्वायर करके ये नंबर बन जाए। जैसे हम 81 के स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, 81 का वर्गमूल निकालना है, तो हमें ऐसा नंबर पता करना है जिसको उसी से गुणा करके, मल्टीप्लाई करके 81 बन जाए, तो वो 9। ओके। अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये तो छोटे छोटे नंबर्स हुए तो हमने कर लिया। 81 का आपसे पूछा, 9 बता दिया। अब यहाँ 625 लिखा तो इसका आप खुद नहीं बता पाए, वो मैंने लिखा। 400 का शायद आप बता देते क्योंकि 20 तक आपने नोट किए थे, है ना। तो 20 से आगे के आए, कुछ बड़े बड़े नंबर्स आए जिनका आपको स्क्वायर रूट निकालने हो, तो कैसे निकालोगे, तो वो हमने यहाँ पर उसके मेथड्स सीखने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके आएंगे। उसमें से फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पर सीखना है आज, ठीक है। वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि।
ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है वो देखना है। प्राइम फैक्टर्स आपने पहले भी बनाए हैं, रिवीजन में भी हमने किया था, है ना। फैक्टर्स बनाने के लिए हम डिवाइड करते जाते हैं लगातार प्राइम नंबर से, और उससे हम निकालते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा। कैसे, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, 144, फिर धीरे धीरे बड़े नंबर्स को भी देखेंगे। तो ये एक है, इसका स्क्वायर रूट आपको पता करना है। इस तरह से आपको इसका साइन लगाना है। क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो आप जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे उसको साइन लगाकर। अब इसको करना कैसे है, 144 आप साइड में लिखेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं वो आपने पहले भी कई बार आपके लोगों के साथ मैंने रिपीट किया है, वो याद रखनी है। 2 3 5 7, इसके बाद कौन सी आती है, प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं 7 के बाद, 2 3 5 7, नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं जो किसी से भाग नहीं होती, किसी से डिवाइड नहीं होती, सिर्फ अपने टेबल में आती है, तो वो बतानी है आपने। याद रखा करो ये 2 3 5 7, 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी और के टेबल में नहीं आता हो, सिर्फ अपने टेबल में आता हो। So 9. 9 3 के टेबल में आता है सर। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13. 13, and after 13 next number 17, and next 19 भी है, उसके बाद 23 29 ये भी है। कम से कम ये 20 तक जितने भी आ रहे हैं, कम से कम इतने तो आपको एकदम से पता होना चाहिए, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। ये पहले भी कई बार आपको लोगों को बोला है कि इतने अच्छे से आप दिमाग में बिठा लो ये 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, इनका यूज करना है। अब सबसे पहले प्राइम नंबर आ रहा है 2, स्मॉलेस्ट से शुरुआत करनी है, 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको, करो जरा, क्या लिखेंगे। So 72. 2 7s are 14, पहले 14 को Sir, करेंगे, 2 7s are 14, फिर 4, 2 2s are 4, फिर से आप 2 से करेंगे, 2 से करते जाना जब तक ये 2 से डिवाइड होता जा रहा है। इसको 7 को 2 3s are 6, 36. 2 Sir, 3s are 36. 6, 2 3s are 6, उसके बाद यहाँ से बच गया So 1, 12. आगे बन गया 12, और फिर हमने So 2 का 6. टेबल देखा, 2 6 So 2 6 is 12. फिर अभी भी ये Yes, 2 sir. से हो सकता है डिवाइड, तो 2 से ही करो, बताओ। 2 3s are 6. 2 1s are 2, बच गया यहाँ से 1, आगे 16 बन गया, 16 बन गया, 2 8 is 2 8s 16. are 16, फिर 2 से हो सकता है 2 9 is 18. 2 9s are 18, अब 2 से हो सकता है। No, sir. अब नेक्स्ट नंबर पर आ जाएंगे 3 से, So 3. 3 से करो। So 3 3 is 9. 3 3s are 9. 3 1 3. तो जब 1 आ गया तो हमारा ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो 144 के क्या क्या फैक्टर्स बने वो हम सब ये लिखेंगे यहाँ पर, क्या क्या। 2 कितनी बार आया, So 5. 4 टाइम्स, और उसके बाद 3 So 2. 2 टाइम्स, और उसके ऊपर आप इसी तरह से ये पूरा लगा देंगे ये साइन स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके ये 144 बन जाए। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम नंबर्स के पेयर्स बनाते जाएंगे, सेम नंबर के पेयर्स, 2 2 2 2 3 3, और पेयर्स बनाकर इनमें से एक एक आप नीचे लिख देंगे। यहाँ पर इन दोनों में से एक लिखना है आपने, ये 2, इन दोनों में से एक लिखना है ये 2, इन दोनों में से एक लिखना है ये 3, और बीच में मल्टीप्लाई। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, कितना हो गया,
So 12. So 12. 2 into 2 4, 4 into 3 12। 12. ये आंसर हो जाएगा। मतलब 12 जो है वो है 144 का स्क्वायर रूट। चेक करना तो आप कर सकते हो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो। करो जरा। So 2 to the 4. हम्म So 2 1 is 2. हम्म So 1 to the 2. हम्म 7 So 1 1 1 1. हम्म So 4. प्लस कर रहे हैं So अब 4 4 4 1 1 आगे 1. वही जो क्वेश्चन में था 144। तो इसका मतलब हमारा ये करेक्ट है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। इसको आपने इतना लंबा मल्टीप्लाई किया, इसको इजीली भी आप 12 का टेबल आता हो तो डायरेक्ट 12 से भी कर सकते हो। 12 का टेबल आता है तो 12 से डायरेक्ट करो। 12 2 सा So 12 to the. So 24. यहाँ जो आपने किया पहले 2 से किया ना आपने फर्स्ट लाइन में, यहाँ पर फिर 1 से किया आपने सेकंड लाइन में, फिर उसके बाद उनको आपने प्लस किया। तो डायरेक्ट भी अगर आपको 12 का टेबल आता हो 12 का पढ़ना तो डायरेक्ट कर दो। 12 2 सा 24, ऊपर 2 गया कैरी, फिर 12 से 1 को, 12 1 सा 1 और ऊपर 2 भी एक, 12 1 सा 12 और ऊपर कैरी 14. 14 आ गया 144। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, तब भी वही 144 आ जाएगा। क्लियर हो गया कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जो भी आपने फैक्टर्स बनाए, ये फैक्टर्स बनाना आपने पहले भी कई बार सीखा हुआ है, क्लास 4 5 6 7 सीखते आ रहे हो। बस वही करना है और उनमें से आपने पेयर बनाकर, जोड़े बनाकर एक एक निकालना है बाहर और उनको मल्टीप्लाई कर लेना गुणा, फिर आपका आ जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। ये ले लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट 1600 कैसे निकालेंगे। The LCM. फैक्टर बनाएंगे, एलसीएम नहीं फैक्टर्स कहते हैं। एलसीएम तब होता है जब एक से ज्यादा नंबर्स हो। यहाँ फैक्टर्स गुणनखंड निकालने, किससे डिवाइड करेंगे। So 2 से. 2 से। So 2 is the 16. 0 0. So 2 से. So 2 for the 8. So 0 or 0. So 2 से 2 to the 4. 2 दूने 4 और 0 0 0 0. फिर 2 से। So 2 से. 0 0. नेक्स्ट। So 2 से. So 2 50 is 100. 2 5 10, 2 5 10 और आगे एक 0। फिर 2 से 5 को, 2 2 4, ये 5 था, 1 बच गया, आगे 1 0 10 बन जाएगा। 5 10। अब ये 2 से नहीं हो सकता, इसमें 5 आ गया ना, 5 2 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट 2 के बाद देखते हैं हम 3 से। 2 के बाद देखते हैं हम 3, लेकिन 3 के टेबल में भी नहीं आता है, तो अब हम आ जाएंगे 5 पर। 5. So 5 has 25. फिर 5 So 5 is the 5. हाँ, तो 1 पर ये खत्म हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेंगे। 2 कितनी बार है देखो जरा। 1 2 6. So 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 5 2 टाइम्स और इसमें स्क्वायर रूट लगाना है, फिर से स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर ऐसे। अब क्या करना है, इसमें से जोड़े बनाने हैं, पेयर्स, एक ये सेम नंबर्स के, और इनमें से एक एक आपने लिख लेना है। 2 कितनी बार आएगा। 2 बार कितनी बार आएगा। 2 3 टाइम्स और उसके बाद 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। So 40. 40. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 4 दूनी 8, 8 5 8 पंजे 40. 40 40 हो गया।
तो ये 40 इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके भी देखो तो अभी ये 1600 बन जाएगा। 40 को 40 से मल्टीप्लाई, 4 4 जार 16 और डबल 0 भी, 16 तो ये आ गया 1600। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ओके, यस सर। तो इस तरह के आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो आपने करने हैं। एक्सरसाइज 6.3 जो है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें डायरेक्ट आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें आपको कहा है कि स्क्वायर रूट बताओ वर्गमूल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें से मैं एक बड़ा सा नंबर 6th पार्ट जो है इसमें 4th का 6th पार्ट, वो अभी मैं आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ। 9604 ये है। बाकी भी सेम उसी तरह से करना जैसे अभी हमने किए। बताओ इसको कैसे करें। फैक्टर फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स। किससे करेंगे? 2 से। 2 से 9 को 2 4 8 2 4 जार 8 बच गया 1, आगे बन गया 16 यहाँ पर। 2 8 16 आगे 0 है तो 0 ही आ जाएगा। 0 आगे 4 2 है, 2 4 हाँ, so 2 2 4 फिर 2 से 2 से 2 2 4 2 4 8 हाँ 0 0 2 1। अब 2 1 आ गया, 2 के टेबल में नहीं आता है 1। 2 के बाद किससे चेक करते हैं? 3 से। so 3 के लिए ना थोड़ा सा जैसे लास्ट डिजिट देख के पता लग जाता है मैं 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। वैसे 3 के लिए सबको प्लस करके देख लो, सारी डिजिट्स को। 2 और 4 6 और 1 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद देखते हैं 5, लेकिन 5 के टेबल में लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ना 5 है ना 0 है, लास्ट में तो 1 है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद हम देखते हैं 7 से करके देखो होता है कि नहीं, करके देखना पड़ेगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम फिर नेक्स्ट नंबर से देखेंगे। 7 से 2 तो नहीं होता। 24 7 4 so 24 7 4 जार 7 3 is 21 so 7 3 is 21 21 7 या 21। कितना बच गया यहाँ से? 21 3 बनाया हमने, 3 बच गया, आगे बन गया 30। 7 4 जार 28, 7 चौके 28। ये 30 था, कितना बच गया? 2 बच गया, आगे 1 है, 21 बन गया। 7 3 is 21 हाँ, तो 7 से हो गया। नहीं होता 7 से तो फिर उसके बाद 11 से चेक करते। तो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, फिर से 7 से करके देखो, क्योंकि स्क्वायर रूट निकलना ही है तो जोड़ों में तो बनेगा ही बनेगा। तो 7 एक बार आया तो 7 दूसरी बार भी आएगा ही आएगा। 34 7 4 जार 28, कितना बच गया? 6 बच गया। 6 के आगे 3 भी है, 63। यहाँ हो गया 63। 7 9 जा 7 9 is 63 7 9 63। अब फिर 7 से हो सकता है, ये 49 है। 7 49 फिर 7 से हो सकता है। 7 तो इसका स्क्वायर रूट जब हम निकाल रहे हैं 9604 का, तो वो बन रहा है 2 into 2, ये फैक्टर्स बन रहे हैं, into 7 into 7 into 7 into 7, और इसके साथ स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब इसके बाद पेयरिंग करोगे, जोड़े। अब क्या लिखोगे? 2 multiply 7 multiply 7 बताओ कितना हो गया? इस तरफ से करोगे तो इजी रहेगा। 7 7 जार 49, 49 का डबल, 49 2 जार 49 का डबल। 98
98। और अगर इधर से भी करना है तो 2 7s are 14, 14 7s are 98, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये 98 आंसर बन गया। चेक जरूर कर लेना आपने, 98 को 98 से मल्टीप्लाई करके देखना, आपके पास यही बन जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया था। चेक करके आप इजीली आपका हो जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका सही है या गलत है। ओके, तो इसके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने पूरा होमवर्क में करना है। इसके अलावा क्वेश्चन 1 2 3 जो है इनको भी आप आराम से यहाँ कर सकते हो। स्टूडेंट्स आ रही है आपके यहाँ से? फोन से आ रही है डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है ना, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इकाई का अंक क्या होगा इनके स्क्वायर रूट में? 9 8 0 1 ये फर्स्ट है। इसका जब स्क्वायर रूट करें तो उसमें यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 1 है, तो 1 किसकी यूनिट डिजिट से बन सकता है? किस किस के स्क्वायर में 1 आता है वो देखना है, तभी हमें पता लगेगा स्क्वायर रूट में 1 कब आएगा। किस किस के स्क्वायर में 1 बनता है? ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे। 9 9 81 9 से बनता है, सर, और 9 किससे में बनता है? और किससे बनता है? सभी डिजिट्स को देखो 0 से लेकर 9 तक, इन सभी डिजिट्स में से किस में 1 बन सकता है स्क्वायर में? 1 से नहीं बन सकता, तो बन सकता है। तो 1 1 भी 1 होता है, तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बस इसका इस तरह से आपने लिखना है। सेकंड इसमें है 9 9 8 5 6, इसमें 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसके स्क्वायर रूट में? तो वही देखना है किसका स्क्वायर में 6 बन सकता है। यूनिट डिजिट्स में किसके स्क्वायर से 6 बन सकता है? तो 4 4 से, और 4 4 16 होता है, तो 4 में आ जाएगा 6। और किस में हो सकता है? तो 6 6 में हो सकता है, तो 6 तो 4 या 6 हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, कर लोगे ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको पूछा है कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो बताना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है 153, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन कौन से नहीं है वो आपको बताना है। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या डिजिट्स नहीं आती हैं यूनिट में, इकाई के अंक में कौन कौन से अंक नहीं आते हैं वो हमने किया था। 2 3 7 3 7 8 ये डिजिट्स नहीं आती हैं। इसमें क्या आ गया? 3 आ गया, 3 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिख लोगे ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट स्क्वायर। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 3 आया है। रीजन यहाँ पूछा नहीं है, वैसे रीजन लिखना चाहो तो पिछली एक्सरसाइज में लिखे हैं हमने कारण, वैसे ही लिख सकते हो आप। तो इसके सभी क्वेश्चंस इस तरह से करने हैं। ओके, यस सर। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है। 100 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार माइनस करते जाओ इसमें से, फिर हमें देखना है 100 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा। तो 100 को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना है। रिपीटेडली बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑड नंबर्स, ये हमने पढ़ा था। ऑड नंबर्स बार बार घटाते जाओ, लास्ट में वो 0 बन जाएगा। ये देखा था ना हमने पिछली एक्सरसाइज के लिए भी। सबसे पहले 1 माइनस करो, कितना बनेगा? ये सर 99 99। फिर 99 में से क्या माइनस करोगे? विषम संख्याएं, ऑड 3 नंबर्स, 3। तो 3 बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 96 हाँ। तो 5 तो 91 तो 7 जल्दी बताओ कितना बना? 7
जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बताओ। Sir, 85. हाँ। अरे बाकी भी बोलो, बाकी भी तो इतने सारे बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं तुम लोग? 84। 84 में से कितना माइनस करना अब? सर 9 9। कितना बना? जल्दी बताओ। जी 75 75। अब 75 में से 11 माइनस करो। So 73. 11 माइनस करने 11 75 में से 64। 64 में से 13 51 So 51. 51 में से 15 So 36. 36 माइनस 17 जल्दी जल्दी जल्दी। So 90. 19। फिर 19 में से 19 माइनस करना नेक्स्ट नंबर, ठीक है? और नंबर्स चल रहे हैं ना, 15 17 17 के बाद 19, कितना आ गया? 0। 0. कितने स्टेप्स आए? स्टेप्स काउंट करो। So 10. 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो गया? 10। 10. स्टेप्स देखने हमने, स्टेप्स कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। तो 10 स्टेप्स आए, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू आप 10 लिख देंगे। 100 का वर्गमूल 10 हो गया, ये आंसर हो गया। इसी में एक और भी है, 169 का भी पूछा हुआ है इसी तरह से। 169 का भी ऐसे ही करना है, कर लोगे? यस सर क्वेश्चन नंबर 3 में ही है। तो क्वेश्चन 1 Yes. 2 3 और 4 ये सभी क्वेश्चंस आपने करने हैं। आज के लिए होमवर्क यही है आपका, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये आपके लिए होमवर्क। आज के लिए बस इतना ही Yes, रखना है sir. हमने, और बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में